दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। आज हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। हम उसको सामान्य शब्द में सचिवालय सहायक कह देते हैं, लेकिन सचिवालय सहायक के अलावे भी कई पद इसमें समाहित होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो CGL है, बिहार CGL जो है बिहार सरकार द्वारा बिहार के SSC द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, वो जो वैकेंसी आया हुआ है अभी, और उसका डेट भी बढ़ा दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि अब 1 तारीख तक 1 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जिन्होंने नहीं किया है उसको आप अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। आज हम बात करेंगे उसके सिलेबस के बारे में कि यह जो CGL है बिहार SSC द्वारा आयोजित एग्जाम का क्या सिलेबस होगा। और सिलेबस को समझने के लिए जो पहले एग्जाम हुआ है, आपको पता होगा कि यह जो CGL है यह तीसरा CGL है, यानी कि थर्ड CGL है। इससे पहले 2 बार एग्जाम आयोजित हुए हैं ग्रेजुएट लेवल का। तो 2 एग्जाम जो आयोजित हुए हैं उसमें किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, इसके पैटर्न को लेकर भी हम बातचीत करेंगे आज। आपको पता होगा कि यह जो एग्जाम है यह PT और मेन, इसमें 2 अलग अलग पेपर होने हैं। PT का पहले होगा, फिर PT जो क्वालिफाई करेगा वो मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा। तो PT और मेन का जो सिलेबस है वो सिलेबस अलग अलग नहीं है, सिलेबस एक ही है। अब देखिए सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर बातचीत कर लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट वाइज आपको समझाएंगे कि जो पहला CGL जो कि 2010 में वैकेंसी आई थी और दूसरा CGL जो कि 2014 में वैकेंसी आई थी, उसमें अलग अलग विषयों से किस किस तरह से सवाल का संख्या रहा है। तो इसको समझिए। सबसे पहले सिलेबस को समझिए। PT और मेन सिलेबस बराबर है, सेम है, इसीलिए मैंने PT मेन एक साथ लिख दिया है। तो देखिए सिलेबस में क्या है, रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे। अच्छा, सारे प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे 4 ऑप्शन वाला। तो रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे, इसमें मैथ्स के 25 प्रश्न होंगे, साइंस से 25 प्रश्न होंगे, और GK और GS मिलाकर कुल 50 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 GK GS, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे प्रश्न पत्र में। PT में भी 150 सवालों को का जवाब देना होगा आपको। मेन एग्जाम में भी 150 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें जो है आपको समझना यह है कि अब सब्जेक्ट वाइज इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रैक्टिकली जो एग्जाम हुआ है, जो पहला CGL हुआ और जो दूसरा CGL हुआ, पहला CGL में तो एक ही बार PT हुआ, दूसरा CGL में 2 बार, यानी कि 2 अलग अलग डेट में PT करना पड़ा। संख्या ज्यादा थे, कैंडिडेट्स ज्यादा थे, तो 2 दिन PT हुआ था। तो उसका भी मैंने सवाल को देख लिया है। यहाँ पे एक सारणी बनाकर एक आपको दर्शाने का प्रयास किया गया है इस आलेख के माध्यम से कि किस विषय से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए जो पहला CGL हुआ था उसके PT एग्जाम पर। तो जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस में भी दिया हुआ है रीजनिंग 50 प्रश्न, तो यहाँ पर रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए PT में जो पहला CGL हुआ था उसमें रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे गए। अब रीजनिंग के ही सवाल को आप सेकंड CGL के PT में देखिए। सेकंड CGL में 2 दिन PT हुआ था, तो वहां सवालों की संख्या देखिए क्या है, 50 प्रश्न है पहला PT, और फिर जो दूसरा हुआ सेकंड CGL का दूसरा PT, यानी कि 2 दिन अलग अलग हुआ था, तो 51 सवाल पूछे गए थे। यानी कि रीजनिंग से जो 50 प्रश्न सिलेबस में दिए गए हैं वो 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट CGL में भी पूछे गए, सेकंड CGL में भी पूछे गए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि थर्ड CGL में भी क्या होगा, तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब आइए आप दूसरा पेपर जो है वो मैथ्स है। मैथ्स से कितने सवाल है, 25 प्रश्न है। तो मैथ से अगर 25 प्रश्न है तो देखिए अब एग्जाम को देखते हैं कि पहला CGL के PT और दूसरा CGL के PT में मैथ से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप देखिए मैथ से पहला CGL का जो PT था उससे 25 से 25 सवाल पूछे गए हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन सिलेबस में था, 25 क्वेश्चन पूछ लिए गए। सेकंड CGL के PT यानी कि पहला PT में देखिए 30 सवाल पूछे गए हैं। जनरली 25 सवाल होना चाहिए क्योंकि इसके सिलेबस में है, लेकिन 30 सवाल पूछ दिए गए हैं। कोई बात नहीं है, 5 सवाल आगे पीछे हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो 30 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं दूसरे दिन जो PT हुआ था सेकंड CGL का, उसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि सेकंड CGL में 30-29 सवाल पूछे गए हैं। तो इससे आप ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं। पहले CGL में तो ठीक ठीक मैथ का जो संख्या सिलेबस में 25 था वो मेंटेन किया गया है, लेकिन सेकंड CGL में इसको 5 बढ़ा दिया गया है।
तो आने वाला जो सीजीएल होगा उसमें भी मैथ्स का जो वेटेज होगा, मैथ का जो वेट होगा, वो आप मान कर चलिए कि 30 के आसपास सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो 25 तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि 25 सिलेबस में है, तो 25 पूछे ही जाएंगे, 30 भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब आइए आप तीसरा जो है मेन पेपर है वो है साइंस। साइंस से सिलेबस में 25 सवाल उल्लेखित है कि भाई 25 सवाल तो आपसे साइंस के पूछे जाएंगे। अब आइए समझते हैं कि पहला सीजीएल में साइंस से कितने सवाल पूछे गए, पीटी की बात कर रहा हूं मैं, तो 25 सिलेबस में था, 25 सवाल पूछ दिए गए। सेकंड सीजीएल के पीटी में आइए, तो पहला दिन जो पेपर हुआ उसमें 16 सवाल पूछे गए, यानी कि 25 में 16 सवाल पूछे गए, और दूसरे दिन जब हुआ पीटी तो 17 सवाल पूछे गए, यानी कि साइंस से सवालों की संख्या को कम कर दिया गया सेकंड सीजीएल में। लेकिन आपकी तैयारी 25 पर होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस में 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि 25 सवाल आपको साइंस से पूछे जाएंगे, तो 25 सवाल के लिए आपको तैयारी करनी होगी। अब आइए जो तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है 50 सवाल के साथ जीके और जीएस। तो जीके जीएस में जिस जिस चैप्टर से, जिस विषय से सवाल पूछे गए हैं, मैंने विषय वाइज इसको कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सके कि किस विषय का जीएस में वेटेज कितना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने इतिहास का जिक्र किया है। यहाँ पर इतिहास से सवाल जो पूछे गए हैं वह कितने पूछे गए हैं, ये देखिए। तो पहला पीटी जो फर्स्ट सीजीएल का है उससे 16 सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री से, जो कि बहुत ज्यादा संख्या है, क्योंकि 50 में से 16 अगर एक ही विषय से पूछ लिया जाता है तो संख्या ज्यादा है। वैसे भी आप देखिएगा बिहार के एग्जाम का ये ट्रेंड है कि हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन वहीं पे आप आइए सेकंड सीजीएल में, तो सेकंड सीजीएल में 10 सवाल हिस्ट्री से पूछे गए हैं, और सेकंड डे जो पेपर हुआ था उसमें 6 सवाल पूछे गए हैं। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 10 सवाल जो है वो इतिहास से आपको थर्ड सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं। 10 सवाल के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। बाद में हम बात करेंगे और विस्तार से, फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के ट्रेंड पे, तो इसको समझिए आप। उसके बाद देखिए मैंने पेपर चुना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से सवाल जो पूछे गए हैं, पहला सीजीएल में 8 सवाल पूछे गए हैं, वहीं दूसरे सीजीएल में 7 और 8, यानी कि 7-8 सवाल पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट सीजीएल और सेकंड सीजीएल के ट्रेंड से यह पता चल रहा है। तो ज्योग्राफी भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, सवाल 50 में 8 सवाल है वहां से। हिस्ट्री से 16 यानी कि 10 तो मैंने एवरेज किया है, 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलकर 18 सवाल हो जा रहा है। तो ये दोनों पेपर महत्वपूर्ण है। पॉलिटी में आइए, पॉलिटी का थोड़ा सा ढुलमुल रहा है। 2 सवाल पूछे गए हैं फर्स्ट सीजीएल के पीटी में, और सेकंड सीजीएल के पीटी में 8, और फिर देखिए सेकंड सीजीएल का जो सेकंड टाइम पीटी हुआ यानी कि दूसरे शिफ्ट में, उसमें 15 सवाल पूछ दिए गए। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है ये समझ पाना कि आखिर सवालों की संख्या पॉलिटी से कितनी होगी। लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि 5 से 10 के बीच जो सवालों की संख्या है वो पॉलिटी से होनी चाहिए थर्ड सीजीएल में। तो पॉलिटी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको भी करना होगा। अब इकोनॉमी में आइए। इकोनॉमी में पीटी में 1 सवाल पूछे गए फर्स्ट सीजीएल में, सेकंड सीजीएल में 6 और फिर 2 सवाल पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है, देखिए इकोनॉमी को आप बहुत विस्तार से तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है, और जिस तरह से सवालों की संख्या है और उतार चढ़ाव है, तो इसको बहुत ज्यादा हम लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन जो करंट अफेयर्स है और उससे जो इकोनॉमी जुड़ता है वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि इकोनॉमी के जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो ज्यादातर करंट अफेयर से ही जोड़कर पूछे जाते हैं। तो इसको इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए इकोनॉमी को तैयार करना। अब है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल से जो फर्स्ट सीजीएल में पीटी में पूछे गए सवाल है वो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं सेकंड सीजीएल में 3 और 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो यह स्पष्ट है कि 3 या 4 क्वेश्चन आपसे थर्ड सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लियर है। चलो ना उधर लगा दो, लगाओ। अब देखिए अगला जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट सीजीएल पीटी में आप देखिए कितने सवाल पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट सीजीएल के पीटी में। सेकंड सीजीएल के पीटी में 9 और 7। तो जो ट्रेंड है उस हिसाब से आपको लगभग 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से भी सवाल पीटी में रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, मेन में भी बहुत महत्वपूर्ण है यह।
जो मेन का हम अलग से भी देखेंगे समझेंगे। तो करंट अफेयर्स तो आपको करना ही है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये पीटी में भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस एग्जाम के लिए। अब देखिए जो जीके का जिक्र है, जनरल नॉलेज का, या उसको आप मिसलेनियस कह दीजिए, विविध कह सकते हैं, जो कि इस किसी सब्जेक्ट के कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, उसको हमने मिसलेनियस में डाल दिया है, जीके में डाल दिया है, जनरल नॉलेज में डाल दिया है। तो इससे भी सवालों की संख्या काफी है, उसको देखिए। मिसलेनियस से आपके जो सवाल है फर्स्ट सीजीएल में वो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट सीजीएल के पीटी में, सेकंड सीजीएल के पीटी में 11 और 11 सवाल पूछे गए हैं, यानी कि 10 से 11 सवाल आपको मिसलेनियस से पूछे जाएंगे। और ये बहुत आसान है, विविध वाला जो सेक्शन है इसको आप तैयार कर लीजिए, आराम से आप 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 10 नंबर ला सकते हैं। तो बहुत आसान है यहाँ पे ये कर पाना। ये हम बात कर रहे थे पीटी के ट्रेंड पे, पीटी के ट्रेंड को, और ये सब्जेक्ट जो मैंने 10 डिफाइन किया है, इस 10 सब्जेक्ट के अंदर ही सारा चीज समाहित है। तो ये आपका पीटी का ट्रेंड है। अब आइए मेन का ट्रेंड को देखते हैं, मेंस एग्जाम जो हुआ है दोनों ही सीजीएल में, वो क्या ट्रेंड है और थर्ड सीजीएल में क्या ट्रेंड हो सकता है। क्योंकि सिलेबस सेम है तो सिलेबस पर फिर बात नहीं करेंगे, अब सीधा पेपर वाइज बात करेंगे तो समझेंगे। रीजनिंग 50 सिलेबस में है, 44 पूछे गए हैं पहला मेन में, और दूसरा मेन में 43 पूछे गए हैं, यानी कि 50 के अंदर ही, 50 को क्रॉस नहीं किया गया है रीजनिंग में मेंस में, तो 45 43 पूछे गए हैं। तो आप मान के चलिए जो सिलेबस है रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का वो मेंटेन किया जाएगा, 50 सवाल आपके मेंस में भी पूछे जाएंगे। मैथ्स में आइए, मैथ्स में 25 क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, लेकिन 15 पूछा गया है पहला मेंस में, और दूसरा में 17 पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सवालों की संख्या मेंस में मैथ में कम कर दिया गया है, और कम होने की वजह से आपको जो है यहाँ आप देखिए पीटी में बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर 17 है तो यहाँ पे 30 और 29 कर दिया गया है। तो ये चलता रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, तैयारी आपका सेम होगा, सिर्फ परफॉर्म करने की बात है। तो फिर भी आप ट्रेंड को समझ लीजिए, मेंस में आपके लिए सिर्फ रिवीजन का काम रह जाएगा, रिवीजन करना होगा। तो आपको रीजनिंग और जो मैथ्स है उसके सवाल को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उस दोनों बुक को, दोनों ही विषय को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा इस एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि 50 और 25 यानी कि 75 क्वेश्चन तो आप यहाँ से है आपके पास, और साइंस को भी जीएस से मिला दीजिए तो 75 क्वेश्चन यहाँ है, यानी कि 75 जीएस और 75 मैथ रीजनिंग है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए मैथ साइंस में, देखिए साइंस में मेंस में सवाल जो पूछे गए हैं 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनरली 25 क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था साइंस से, लेकिन उन्होंने क्रॉस करके 30 और 36 पूछा है। अब देखिए मैथ्स में कम हुए हैं तो साइंस में ज्यादा कर दिया गया है। तो ये इस तरह से तालमेल बैठाया गया है, इससे आपके तैयारी पे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तैयारी तो आपको 25 क्वेश्चन के लिए करना है, साइंस का भी 25 मैथ के लिए भी, और रीजनिंग 50 के लिए, और बाकी जो है 50 जीएस के लिए आपको तैयार करना है। सब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर दिया है। हिस्ट्री से जो मेंस में पूछे गए हैं 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं सेकेंड जो सीजीएल हुआ था उसके मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देख लीजिए कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपके मेंस में भी हिस्ट्री से रहेगा ही। तो मैंने आपको पीटी में भी बताया कि हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन इधर रहना है, तो आप समझ लीजिए कि 16-17 क्वेश्चन तो हो ही गया। तो हिस्ट्री भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ज्योग्राफी में आइए, ज्योग्राफी में मेंस में फर्स्ट मेंस में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकेंड मेंस में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको एवरेज करके आप देख लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके थर्ड सीजीएल के मेन में भी रहेगा। तो ज्योग्राफी भी महत्वपूर्ण पेपर है आपके लिए। पॉलिटी में आइए, पॉलिटी में जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए 4 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट मेन में, और सेकंड मेन में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पॉलिटी का भी देखिए, अब पीटी में जिस वर्ष ज्यादा पूछा गया तो मेंस में भी ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है, इसको आप समझिए। तो पॉलिटी को भी आप 10 क्वेश्चन के एवरेज से तैयार कीजिए कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी को देखिए, इकोनॉमी का मेन का पेपर देखिए, मेन में 3 क्वेश्चन और सेकंड मेन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता ही दिया है कि इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर से जोड़कर आप देखिए, आसानी से सवाल बना सकेंगे आप। बिहार स्पेशल मेंस में आ जाइए, मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट सीजीएल में, और सेकंड सीजीएल में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है बिहार स्पेशल का, पीटी में भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, 5 के अंदर ही बिहार स्पेशल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत उस पर आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सेक्शन को मजबूत करने पर आपको जोर देना है। करंट अफेयर्स की स्थिति देखिए, करंट अफेयर्स की स्थिति अच्छी है पीटी में भी, मेन में भी। मेन में देखिए फर्स्ट मेन में 9 क्वेश्चन है, सेकंड मेंस में 18 क्वेश्चन है, सीधा डबल। तो ये ट्रेंड बढ़ने का है। बीपीएससी में भी आप क्या देख रहे हैं, करंट का जो संख्या है, करंट से जो सवाल पूछे जाते हैं वो लगातार
संख्या बढ़ाकर पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी देखिए फर्स्ट जो CGL है उसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए मेन में, सेकंड में 18 सीधा डबल हो गया है। तो आने वाला भी जो CGL थर्ड है जो एग्जाम होना है उसमें मेंस में संख्या ज्यादा हो सकता है। करंट का ट्रेंड यही है कि वो लगातार बढ़ रहा है। मिसलेनियस और जीके को मिलाकर आप देखिए मेंस में 20 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट CGL में और सेकंड में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको मानकर चलिए एवरेज की 10 से 12 क्वेश्चन मिसलेनियस से रहेंगे ही। मिसलेनियस को आप बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं और आराम से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप इसको मानकर चलिए कि मिसलेनियस से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैंने जो आपको समझाया है वो है कि रीजनिंग और मैथ मिलाकर 75 क्वेश्चन और साइंस जीके मिलाकर 75 क्वेश्चन, यानी कि जीके जीएस 75 और उधर मैथ रीजनिंग 75, 150 क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। देखिए मैथ्स को लेके थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है कि मैथ क्या जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का CGL है वैसा होगा क्या, वैसा मैथ होगा? तो नहीं, आप थोड़ा सा अंतर करके चलिए। जो मैथ्स यहाँ पूछे जाते हैं उसमें एडवांस मैथ नहीं होते हैं। आप जो देखेंगे भारत सरकार जो SSC लेती है, भारत सरकार द्वारा आयोजित जो SSC की एग्जाम्स है उसमें जो मैथ्स होते हैं उसमें एडवांस मैथ शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ एडवांस मैथ नहीं होगा, अंक गणित पर आधारित ही सवाल पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इससे आपको काफी लाभ होगा और आगे की तैयारी रणनीति बनाने में भी काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप देखते रहिए हाइप क्लासेस, वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।